नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूं जिस जानकारी से आज की डेट के अंदर हर मनुष्य प्रभावित हो रहा है। अशांति का माहौल देश और दुनिया के अंदर उत्पन्न हो रहा है। जगह जगह के ऊपर विवादित कारण बढ़ रहे हैं और इस कारण का बढ़ने का जो नतीजा हमारे सामने निकल कर के आ रहा है, ये आगे आने वाली पीढ़ियों को, एक आदमी नहीं, कुछ नहीं, पीढ़ियों को, कई पीढ़ियों को नुकसान की स्थिति में फंसाता हुआ, नुकसान को दिखाता हुआ स्पष्ट रूप से हमारे सामने निकल कर के आ रहा है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो और सतर्कवाणी आप लोगों को समय रहते मिल पाए। धार्मिक विवादों का बढ़ता हुआ ये कारण इस समय के अंदर कई ग्रह ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न कर रहे हैं जिसमें धार्मिक विवाद चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और धार्मिक विवाद के कारण देश में, समाज में और दुनिया के अंदर अशांति का माहौल उत्पन्न होता हुआ आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसमें किसी से भी कोई घटना छुपी हुई नहीं है। इस समय के अंदर कई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जो हम लोगों को आगे के समय के अंदर कई प्रकार के धर्म रिलेटेड पक्षपात, धर्म रिलेटेड विवाद, धर्म को लेकर के हानि और धार्मिक मुद्दों के कारण होने वाले आंदोलन की स्थिति में फंसाती हुई नजर आ रही है। ये वो समय है जिसमें आप लोगों को देखिए कि धार्मिक युद्ध, एक उदाहरण के तौर पे मैं बात करना चाहूँगा सीरिया की, मैं बात करना चाहूँगा उन मिडल ईस्ट वाले जगहों की जहाँ पे धार्मिक युद्ध कारण बन गए हैं एक ही कम्युनिटी के अपने आप को ज़्यादा प्रबल दिखाने के स्वरूप के। शिया और सुन्नी का विवाद इस समय के ऊपर बहुत बड़ी हिंसाओं को जन्म दे चुका है। जगह जगह पर होने वाली हिंसा इस समय के अंदर बहुत बड़ी कारक बना रही है मनुष्य और मानवता को ख़त्म करने का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को मारने पे उतारू हो चुके हैं। कई खबरें पाकिस्तान से मिलती हैं तो कई खबरें बांग्लादेश से मिलती हैं, कई खबरें आपको सीरिया से मिलती हैं, कहीं ईरान इजराइल के मुद्दे देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक ही चीज़ बार बार बीच में निकल करके आ रही है, वो है धर्म। धर्म जो अब महायुद्ध का समय, महायुद्ध का चोला ओढ़ चुका है, वो हम लोगों को दिखा रहा है कि कभी धर्म युद्ध की स्थिति हल्के तौर के ऊपर विवादित कारणों को बढ़ा रही थी, लेकिन अब बड़े युद्ध के तौर के ऊपर चीज़ें हमारे सामने अव्यवस्था को लेकर के आ रही हैं। और इसी कारण से मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, एक नहीं सभी के लिए, मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा ऐसा विवादित स्थिति उत्पन्न हो रखी है जिसके अंदर अधिकांश क्षेत्र बर्बादी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके बर्बाद होने का बहुत बड़ा कारण है आपसी विवाद। यहीं पर केवल मैं इस कम्युनिटी की बात नहीं करूंगा, अगर मैं बात करता हूं हिंदू कम्युनिटी की भी, तो हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी एकता की कमी, हिंदू कम्युनिटी के अंदर मत विवाद की कमी, हिंदू कम्युनिटी के अंदर किसी न किसी प्रकार के ऐसी समस्याओं में दूसरों से अपने आप को बचाते हुए नजर आना, जिसके अंदर चाहे वो मंदिर का विवाद हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हानि का विवाद हो, या किसी भी प्रकार के धर्म को लेकर के कोई मुद्दा हो, उससे अपने आप को बचाकर रखना, दूसरे व्यक्तियों के प्रति स्टैंड ना लेना, ये बहुत बड़ी चिंता का कारण आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पे हिंदू एकत्रीकरण, हिंदू सशक्तिकरण का मुद्दा जो सामने निकलता हुआ और तेजी से बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। लेकिन इसके बावजूद प्रहारी समस्या हिंदुओं और मुसलमानों और
खास तौर के ऊपर क्रिश्चियन कम्युनिटी के मध्य के अंदर होने वाले विवादों को पूर्ण रूप से ग्रहों की स्थिति ये दिखा रही है कि अब परिस्थितियां समाज के अंदर बदलने वाले कारण को जन्म दे रही हैं। यह बदलता हुआ कारण समाज के अंदर बहुत बड़ी सामाजिक प्रतिभा को चोट पहुंचा सकता है, देश को चोट पहुंचा सकता है और कई प्रकार की हानि को निकाल करके हम लोगों के सामने दिखाई देता हुआ नजर आ सकता है। बड़े आंदोलन जो कई प्रकार से बड़ी घटनाओं को बनाने के प्रयास का बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं और इस समय के अंदर वो बहुत बड़ी चिंता सरकार के लिए बढ़ाते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। तो ये वो समय है जिसमें सरकार हमारे सामने पीड़ाओं के योग से गुजरती हुई नजर आए। ये एक से मतलब ये कहिए कि आंतरिक तौर पे अगर मैं बड़े लंबे तौर पे बात करूं तो 9 महीने का समय और छोटे तौर पर 9 महीनों का समय और बड़े तौर के ऊपर 1.5 साल का समय हर किसी देश की सरकार के लिए बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाला दिखाई देता हुआ नजर आता है। ये कठिन परिस्थितियां देश के अंदर असामाजिक तत्वों के बड़े असंतुलन को दिखाई देती हुई नजर आती हैं, जिस असंतुलन का प्रभाव उस देश की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, जीव जगत, इंसानी की ये कहिए मानव जगत के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। कई प्रकार की शुक्र के कारण इस समय में बढ़ने वाली चिंताएं स्त्री पक्ष को हानि पहुंचाती हुई नजर आती दिखाई देती है। तो स्त्री पक्ष के लिए भी कठिन समय उत्पन्न हो रहा है, खास तौर के ऊपर मानव जीव जगत के लिए भी कठिन समय उत्पन्न हो रहा है। तो ओवरऑल ये जो नेगेटिव फेस हमारे सामने दुनिया के अंदर विचलित होने वाले हालातों को उत्पन्न कर रहा है, ये हालात बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आ रहे हैं और ये बदलाव 29-30 मार्च 2025 के बाद प्राकृतिक युग परिवर्तन के स्वरूप में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और ये प्राकृतिक युग परिवर्तन का स्वरूप देश और दुनिया नहीं, पूरे के पूरी ये कहिए सृष्टि के ऊपर असर डालता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण कई नए बदलाव, कई नियम, कई नए कानून आप लोगों के सामने स्थापित होते हुए नजर आते दिखाई दे सकती हैं। तो इस समय के अंदर अपने आप को शांत रखने के साथ साथ अपनी सीमाओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एकत्र होना, सशस्त्र होना इस समय के ऊपर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम लोगों को किसी भी प्रकार के आने वाले बड़े खतरे से अपने आप को तैयार रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो किसी भी प्रकार की ग्रहिक स्थिति जो हम लोगों के ऊपर खतरे को बढ़ाती हुई नजर आए, उससे पहले ही उस ग्रह का इलाज कर देना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को बहुत बड़ी जानकारी छोटे से वीडियो के माध्यम से दी गई है। उम्मीद करूँगा जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। यहीं पे इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।